नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दरोगा मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम का डेट 23 अगस्त मुकर्रर कर दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों, जो फ्रेंड मेरे सोच रहे हैं कि 23 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा, वो दिमाग से इस बात को निकाल दे। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम हो या ना हो, आप माइंड में ये सेट कर ले कि 23 तारीख तक हमको दरोगा का पूर्णतः तैयारी कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों, आप जानते हैं सफलता उसी को प्राप्त होती है जो निरंतर प्रयास करते रहता है। तो दोस्तों, रुकना नहीं है। कोरोना का महामारी का काल है, लेकिन फिर भी रोज़ाना पढ़ते जाना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इसी माध्यम से आपके लिए रोज़ाना दरोगा मुख्य परीक्षा का सेट लेकर के आ गया हूँ अब चैनल पे। आप जानते हैं कि चैनल पे करंट अफेयर सुबह सुबह आता है, मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर, और अब इवनिंग में दोस्तों रोज़ाना एक सेट मैं डालूंगा दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए। और स्टूडेंट के बहुत मांगे थी कि सर प्लीज़ दरोगा का भी वीडियो डालिए। तो रोज़ाना आप सेट प्रैक्टिस दोस्तों मैं एक वीडियो इवनिंग में डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो ऐसा लाऊंगा दोस्तों कि आपको दरोगा बना करके ही छोड़ेगा। वीडियो ऐसा जो आपको बना दे दरोगा। ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पित्त का कार्य नहीं है? तो पित्त का कार्य नहीं है दोस्तों, तो देखते हैं। यह भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। पहले ही आंसर पकड़ा गया दोस्तों, जी नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भोजन के माध्यम को क्या कर देता है? तो क्षारीय कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है? तो कहाँ से होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यकृत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? बी, यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल, दोस्तों जो पहले आप वीडियो देखे होइएगा पॉलिटी का, उसमें मैं बता रखा हूं कि प्रथम बार भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में 52 का है तो सी ऑप्शन में। और लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का। तो 52 और 5 57। तो 52 से 57, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 1952 से 57। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। नोट भी दे रखा है मैंने दोस्तों, तो नोट में देखिए दोस्तों, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 था, जिसमें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम थे। ठीक है दोस्तों, चलिए पूछ देता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है दोस्तों। देखिएगा 3, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये नंबरिंग, क्वेश्चन नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, 2 बार 3 हो गया है। तो संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो संविधान संशोधन है दोस्तों, तो सदन में, किस सदन में? केवल लोकसभा में? जी नहीं, केवल धन विधेयक नहीं है जो केवल लोकसभा में, ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा, लोकसभा, किसी में भी। अगर धन विधेयक होगा तो वो केवल कहाँ पास होगा? लोकसभा में पास होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज के चौथे नंबर प्रश्न। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाएगा? तो 24वां शीतकालीन ओलंपिक है तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो ये चीन की उत्तरी राजधानी बीजिंग में किया जाएगा। कहाँ पे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बीजिंग। जी हाँ, और चीन, बीजिंग को ही चीन की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं दोस्तों जकार्ता के बारे में। जकार्ता दिया हुआ है, तो जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और लंदन, लंदन किस नदी के किनारे है दोस्तों? बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो थेम्स नदी के किनारे है लंदन। जी हाँ दोस्तों, लंदन किस नदी के किनारे है? तो थेम्स नदी के किनारे है। देखते हैं 5वां प्रश्न। मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है,
शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। जी हाँ, अष्टप्रधान की व्यवस्था शिवाजी जी ने की थी। दूसरा कथन है दोस्तों, दूसरा कथन है चौथ और सरदेशमुखी मराठा राज्य के बाहर लगान वसूली का दो प्रमुख साधन था। जी बिल्कुल, ये भी सही होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। तो एक और दो दोनों, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखते हैं पांचवा के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये जो है दोस्तों अष्टप्रधान क्या है, तो अष्टप्रधान के बारे में जान लेते हैं। तो अष्टप्रधान शिवाजी महाराज में का एक ऐसा विभाग था जिसमें 8 मंत्रियों का समूह था जो मराठों का प्रशासन का संचालन करता था दोस्तों। ठीक है, ये 8 मंत्रियों का समूह था दोस्तों जो मराठा शासन का संचालन करता था, प्रशासन का। ठीक है दोस्तों, इसीलिए अष्टप्रधान नाम दिया गया है इसको। ठीक है, और चौथ और सरदेशमुखी ये दो प्रकार की कर थी। ठीक है, चलते हैं आज के छठे नंबर प्रश्न पे। छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मानव अंग एंजाइम के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है? तो कौन सा है हार्मोन भी स्रावित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। जी कौन सा? हृदय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजवा द्वारा होता है? तो कौन सा रोग प्रोटोजवा द्वारा होता है? तो देखिएगा दोस्तों, हैजा, जी नहीं, हैजा नहीं होता है। डिप्थीरिया, ये भी नहीं होता है। निमोनिया, ये भी नहीं होता है। मलेरिया, जी हाँ दोस्तों, मलेरिया आंसर हो जाएगा। प्रोटोजवा से कौन सा बीमारी होता है? तो मलेरिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मलेरिया हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है और घुमा दिया है प्रश्न को दोस्तों। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछ देता तो आप लोग बता देते, लेकिन इसमें लिखा हुआ है निम्न में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का, इस वर्ड को मैं घेर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। और राज्य की बात कर रहा है बिहार में, तो किसी राज्य में मंत्री का नेतृत्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है दोस्तों, इस बात से पकड़िए, कौन करता है? तो मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन थे पहले? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालित की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचालित की जाती है तो किससे? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? जी, इसका दोनों से हो जाएगा आंसर, दोनों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो 9वां का आंसर हो जाएगा दोनों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 10, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीडेशन का स्रावन करती है? तो ये तो हार्मोन का है, तो डायरेक्ट पकड़ में आता है पीयूष ग्रंथि। इसका आंसर 10वां का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नदियों में से किसका उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? तो किसका नहीं है? यमुना है, गंगा है, ये सभी होगा। गोदावरी का, जी हाँ, त्र्यंबकम से है, त्र्यंबकम में है, इसका जो है त्र्यंबक उद्गम स्थल है। ठीक है दोस्तों, और गोदावरी को बूढ़ी गंडक भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और गोदावरी को ये बूढ़ी गंगा कहा जाता है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकम। ठीक है, त्र्यंबक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17वीं लोकसभा चुनाव के समय भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो 17वीं लोकसभा के समय भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था दोस्तों? तो सुनील अरोरा। जी, अभी सुनील अरोरा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अध्यक्ष भी पूछ देता है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष तो कौन है? ओम बिरला दोस्तों। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न दे, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? दोस्तों, जिसने भी मेरा पिछला वीडियो देखा है, मैंने सारे प्रश्न को उसमें रखा है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी का एक 36 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने ये सारे वीडियो का डिस्कस कर दिया है सब प्रश्न का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1919 में आया था,
मार्ले जो थे उस समय 1919 में वो भारत के राज्य सचिव थे ब्रिटेन में, लेकिन मिंटो जो थे वो वायसराय थे भारत में, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाया था और इस रिपोर्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया और इसी के तहत 1909 में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था? क्या हो गया था? तो व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1813 चार्टर एक्ट। जी हाँ, 1813 चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का मूलतः जो व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश शासन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? तो ऋग वेद में मिलता है। इसका ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा ए, ऋग वेद में। वेद कितने प्रकार के हैं? तो ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ऋग वेद में दोस्तों ये है यजुर्वेद भी आप जानते हैं, सामवेद को गीत का संगीत का कहा जाता है, जादू टोना का कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में अलिया बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो खिलाफत आंदोलन। जी, मोहम्मद अली जिन्ना होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और खिलाफत आंदोलन है तो जान लेते हैं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। ठीक है दोस्तों, और पहले महात्मा गांधी अपने जीवन का पहला राजनीतिकरण खिलाफत आंदोलन से ही शुरू किए। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आया था दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चारवाक। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, चारवाक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो चारवाक थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है? तो किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों 18 का? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा आर्टिकल? तो सी, अनुच्छेद 3 में। आप जानते हैं कि नए 1 से लेकर के 4 तक और जो है नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन का प्रावधान दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। तो कहाँ है कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित दोस्तों? तो ये जो स्थित है दोस्तों मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। 19 का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न विश्व का। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर के स्थूलभद्र और द्विगांबर के कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी जानते होइएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत रिपीटेड और बहुत मोस्टली रिपीटेड हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आप सभी जानते होइएगा इसके बारे में कि भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। और सी राजगोपालाचारी के बारे में जान लेते हो तो सी राजगोपालाचारी कौन थे दोस्तों? तो सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? प्रथम भारतीय, सी राजगोपालाचारी। जवाहरलाल नेहरू के आप जानते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और मौलाना अबुल कलाम के बारे में तो कोई भूल ही नहीं सकता है दोस्तों।
ठीक है, तो देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो किस ऑपरेशन को लॉन्च किया दोस्तों 22 का, तो बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, समुद्र सेतु। किसका? समुद्र सेतु। ये करेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए समुद्र सेतु कहाँ से, तो नोट में मैंने दे रखा है कि मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने आईएनएस इंडियन नेवी सर्विस का जो अथी होता है, क्या बोलते हैं, नाविक का जो पनडुब्बी होता है, जलाश्व द्वारा सभी भारतीयों को वापस लाया था, ठीक है, इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, कब लाया था? तो ये हाल ही में लाया, जो कोविड-19 में था, तो सबको रेस्क्यू किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री ई विद्या। दोस्तों इसके बारे में मैं बता चुका हूं, इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री ई विद्या। जी हाँ, इसके तहत जो दोस्तों दूरदर्शन है उस पर 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो किस पे? तो प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन पे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 24 नंबर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें डीटीएच के माध्यम से 12वीं तक के प्रत्येक वर्ग के लिए एक चैनल के माध्यम से घर में ही वीडियो उपलब्ध कराई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस नवंबर माह में नहीं मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस है जो नवंबर माह में नहीं मनाया जाता है दोस्तों, ये पूछा हुआ है। तो विश्व मधुमेह दिवस ये भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी नवंबर में ही मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक दिवस जो है दोस्तों ये नवंबर में नहीं मनाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 नवंबर को। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 12 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, 12 नवंबर को। और डाक दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? तो 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को। तो दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिवस नवंबर माह में नहीं मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है नवंबर में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। लेकिन राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की योग्यता से संबंधित है? तो 25 नंबर है दोस्तों, तो कौन सा संबंधित है दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन, 52 संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। देखते हैं दोस्तों, और 42वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों वो 1976 में हुआ था। हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसी के तहत पहली बार जो है वो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और 42वां संविधान संशोधन बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। इसी को मिनी संविधान कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो किस अधिवेशन में किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। जी हाँ, 26 का आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट।
स्वराज है ना दोस्तों, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया था। एक मिनट से दोस्तों, गलती हो गया, इसका जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए। इसका आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन, जी हाँ, लाहौर अधिवेशन दोस्तों हुआ था 1929 में। ठीक है दोस्तों, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, और इसी में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। और पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसे रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और झंडा भी फहराया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जिसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 27 नंबर। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? तो देखते हैं कौन कौन कथी। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जी बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। कथन दूसरा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है, ये भी सही है दोस्तों। दोनों कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही होगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही। तो कौन सा हो जाएगा 27 का आंसर? 27 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 28 नंबर। भारत और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया? ये करेंट है। संपदा, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया दोस्तों? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, 40वां स्थान पर। पहले किस स्थान पर दोस्तों? तो भारत 53वें देश की सूची में 40वां स्थान पर है। वहीं 2019 में 50 देशों की सूची में कितना स्थान पे था? तो 36वां स्थान पे था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 29 का? तो 29 का आंसर जी दोस्तों महाधिवक्ता नहीं होगा, संसद भी नहीं होगा, तो दोस्तों इसका भारत के सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी विवाद पे सुनवाई कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा। और भारत के महान्यायवादी कितने आर्टिकल में है दोस्तों बताइएगा? बता चुके हैं हम पिछले वीडियो में, तो 76 आर्टिकल में भारत के न्यायवादी रहता है। और भारत के न्यायवादी को एक और बात बताते हैं दोस्तों, संसद के सदस्य माना जाता है। संसद में वो बैठ सकते हैं, अपना विचार दे सकते हैं, वक्तव्य दे सकते हैं, किंतु वोटिंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो इसका आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा दोस्तों। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 32 का ए हो जाएगा, यानी कि 164। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये कितने आर्टिकल में है? तो 164 में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 33, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को आरोपित किया गया है। तो इसका आंसर कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को आरोपित किया गया है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बी हो जाएगा, संसदात्मक निर्णय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यानी कि संसदीय निर्णय के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी जनन कोशिकाओं में। जी, जितनी भी जनन कोशिकाएं होती हैं सब में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 35 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से दुग्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? दुग्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेघालय का बम्बू नृत्य, सॉरी दोस्तों, कहानी मतलब बोल नहीं पा रहा है, मेघालय का बम्बू नृत्य, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भांगड़ा तो जानते ही हैं आप, पंजाब का मुख्य नृत्य है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? नाबार्ड की
तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका स्थापना हुआ था कब दोस्तों, तो 1900 कब बताइएगा कब हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों कौन सा 1982 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1982 हो जाएगा नाबार्ड का स्थापना। ठीक है, तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई है। और चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो गोविंद राजुलू चिंतला है। कौन है, गोविंद राजुलू चिंतला। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सम्राट कनिष्क जो है, आप जानते हैं कनिष्क बहुत बलशाली था। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों किस धर्म के, तो हीनयान, मतलब बौद्ध धर्म में ही, बौद्ध धर्म के थे, लेकिन बौद्ध धर्म में हीनयान दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध धर्म नहीं दिया हुआ है। तो बौद्ध धर्म में जो हीनयान समुदाय था उसके वो अनुयायी थे। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म का, हीनयान का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि बौद्ध धर्म दो धर्मों में विभक्त हो गया था, हीनयान महायान जैसे धर्म, जैसे जैन धर्म हो गया था श्वेतांबर और दिगंबर में। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। तो वेदों की संख्या कितनी है, इसमें दिया हुआ है वेदों की संख्या कितनी है, 4। जी, कौन कौन वेद है आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो 4 ये सही है। वेदांग की संख्या 6, ये भी सही है। पुराणों की संख्या ये गलत है दोस्तों, पुराणों की संख्या गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों, पुराणों की संख्या है दोस्तों 16 नहीं 18 है दोस्तों। कितनी है पुराणों की संख्या, 18। तो 16 की जगह 18 होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर ये सही होगा। मतलब कौन सा मिलान गलत है, तो ये गलत है, सी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 18 होना होता तो सही रहता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 39 नंबर, महमूद गजनवी ने जयपाल पर आक्रमण कब किया था। जयपाल पर पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो महमूद गजनी ने जयपाल पर आक्रमण कब किया था, तो 1001 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी का सबसे मशहूर आक्रमण कौन सा है, तो सूर्य मंदिर पर है 1025 का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 40 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, पुस्तक गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जीना इस्लाम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों MJ अकबर। जी दोस्तों, इसका लेखक कौन है, MJ अकबर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों मैं हमेशा आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। और दोस्तों ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चाहते हैं अपने शरीर पे वर्दी देखना तो प्लीज़ अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और समझिए कि 23 को एग्ज़ाम होगा ही। ठीक है दोस्तों, तो 23 तारीख के लिए हमेशा तैयार रहिए। और दोस्तों मैं हमेशा कह देता हूं कि इसी समय आपको वीडियो आता रहेगा, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और हमेशा देखते रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर। ठीक है दोस्तों, डेली करेंट अफेयर, रोज़ाना करेंट अफेयर आपको चैनल पे सुबह मॉर्निंग में डाल दिया जाता है, इवनिंग में सेट चलता है दोस्तों। और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है पॉलिटी चल रहा है, जिसका टॉपिक वाइज प्रश्न डाला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो लाइक करें दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे, और प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों।